ओम श्री परमात्मने नमः। आज का हमारा विषय एवं प्रश्न अति सूक्ष्म है। आज हम बात करने वाले हैं राग द्वेष से युक्त भोगी अथवा राग द्वेष से मुक्त योगी, इन दोनों का जीवन कैसे अलग होता है। और एक तरफ जो भोगी मनुष्य पतन को प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर एक योगी भगवत प्राप्ति करता है, परमात्म तत्व का अनुभव करता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसको हम ठीक ढंग से समझने वाले हैं सरल शब्दों में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक भोगी का जीवन और भोगी कैसे आगे पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है, इसके बारे में हम सर्वप्रथम समझने वाले हैं। तो देखिए कि जो भोगी होता है उसके अंदर भोगों के प्रति प्रियता अर्थात राग छिपा होता है। उस राग के कारण उसके अंदर उस भोग को भोगने की अति तीव्र इच्छा जन्म लेती है, जिससे कामना पैदा होती है। उस कामना के कारण अगर उसकी कामना की पूर्ति हो गई तो उस व्यक्ति के अंदर और अधिक भोगों को भोगने की कामना फिर से प्रज्वलित हो जाती है। जैसा हमने पहले समझा था कि कामना के अनंत शाखाएं होती हैं, एक की पूर्ति होगी तो हजारों खुलेंगी। तो एक अगर कामना की पूर्ति हुई तो फिर उसके बाद से अनंत कामनाएं आना शुरू हो जाएंगी कि मुझे यह भी भोग भोगना है, इस ढंग से भोगना है। और इसी के विपरीत एक योगी का जीवन होता है जिसका संपूर्ण त्याग से वैराग्य से जीवन चलता है। वह सदैव ही प्रयत्नशील रहता है कि उसके अंदर एक भी कामना पैदा ना हो पाए। वो सदैव अपने मन को साधना में लगाए रखता है, जिससे कि उसके अंदर कोई कामना ना पैदा हो, जिससे आगे चलकर उसके अंदर कोई प्रियता ना आए। और एक जो भोगी होता है उसकी कामना की पूर्ति के पश्चात उसके अंदर और कामना आती है। अगर किसी कारणवश कामना की पूर्ति नहीं हो पाई तो फिर उस व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है। उस क्रोध के कारण उसकी बुद्धि बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह पतन की प्राप्ति करता है, क्योंकि विवेक शक्ति क्षीण होने से वह उचित और अनुचित को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता और वे सारे कार्य करता है जो करने लायक नहीं है। और इसी के विपरीत एक योगी जो अपने अंदर कामनाओं का प्रवेश करना भी वर्जित रखता है, किसी भी प्रकार के अपने मन को कहीं भी भटकने नहीं देता, वो सदैव ही कामना से ही बच जाता है, जिससे उसके अंदर आगे कोई भी विकार नहीं आते। उसकी बुद्धि तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, जिससे वह व्यक्ति अर्थात वह योगी भगवत प्राप्ति का अधिकारी बनता है। और ठीक इसी के विपरीत वह भोगी मनुष्य संसारी होने के साथ साथ वह नरक योनि को प्राप्त करता है, अर्थात अपना पतन करा लेता है। तो ये अति सूक्ष्म विषय है, इसको ठीक ढंग से समझना अति महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबके लिए लाभदायक रहा होगा।